नमस्कार, हार्ट ऑफ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पाकिस्तान है कि मानता नहीं, हारने के बाद भी जीत का दावा करता है। विडंबना देखिए कि वहाँ की जनता इतना आंखें मूंदे हुए या इतने सीमित दायरे में रहने वाली है कि ग्लोबलाइजेशन और सोशल मीडिया के इस ज़माने के बावजूद उसको ये पता ही नहीं कि भारत ने मात्र 3 से 4 दिन के भीतर पाकिस्तान को कितना बर्बाद किया है। ये हम नहीं कह रहे, ये दुनिया की तमाम रिपोर्ट कह रही हैं। और अगर हम ऐसा कहते तो ये लगता कि हम भी पाकिस्तान के अंदाज में सिर्फ अपने देश के सैनिकों के शौर्य की एक अनर्गल गाथा गा रहे हैं। लेकिन अगर आप वो सारी रिपोर्ट्स देखें तो ये साबित हो जाएगा कि आज इज़राइल और अमेरिका जैसे देश और वहाँ के सैन्य विशेषज्ञ भी दांतों तले उंगली दबा रहे हैं कि भारत ने इतना पिन पॉइंट प्रिसाइज्ड अटैक कैसे कर लिया और पाकिस्तान की सारी हेकड़ी और सारी गलतफहमी निकाल दी। बावजूद इसके पाकिस्तान में जिस जनरल के देखरेख में भारत के खिलाफ साजिश रची गई, पहलगाम हमला कराया गया, उसको फील्ड मार्शल बनाया गया और शहबाज शरीफ जो कि एक कठपुतली प्रधानमंत्री हैं, शहबाज के नियंत्रण और निर्देशन में काम करते हैं, वो मजबूर हैं कि हर एक निर्णय और हर एक पहल पर वो अपने बराबरी पर शहबाज शरीफ को, माफ़ करिएगा, असीम मुनीर को खड़ा करें, क्योंकि असीम मुनीर की कृपा पर ही शहबाज शरीफ की सत्ता बरकरार है। अन्यथा वो कब बलि का बकरा बना दिया जाए ये कहा नहीं जा सकता। फिलहाल शहबाज शरीफ वही कह रहे हैं जो असीम मुनीर चाहता है, और असीम मुनीर वही चाहता है जो वहाँ के आतंकी आका चाहते हैं, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। इनमें से किसी एक को अगर अलग कर दिया जाएगा तो दूसरे के वजूद पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। इन सब के कारनामों और कृत्यों का एक बहुत बड़ा नुकसान उठा रही वहाँ वो जनता जो फिलहाल आंखें खोल रखी है, वस्तुस्थिति जानती है, लेकिन वो मजबूर है क्योंकि कट्टरपंथियों के आगे उसकी चलती है। ये है पूरे पाकिस्तान की वस्तुस्थिति और वहाँ के हालात के बारे में बहुत छोटे शब्दों में आपको दी गई जानकारी। अब आप देखिए, शहबाज शरीफ और असीम मुनीर, हालांकि असीम मुनीर ज़्यादा सार्वजनिक नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनको अभी भी डर लगता है कि कहीं भारत कोई सैन्य कार्रवाई न कर दे और उन्हें ही टारगेट पे न ले ले। लेकिन शहबाज शरीफ घूम घूम कर ये कह रहे हैं कि भारत को उन्होंने बहुत तगड़ी चुनौती दी, बहुत मुश्किलों में डाला, उनकी जीत हुई है। और देखिए विडंबना, फिर मैं कहूँगा ये विडंबना ही है कि वहाँ की आवाम ये मानती है कि पाकिस्तान जीत गया है, जबकि लड़ाई हुई नहीं। भारत ने पिटाई की और पाकिस्तान ने पिटने के बावजूद भी, जिसको बेहया कहते हैं, उसी अंदाज में अपनी जीत का ढिढोरा पीटा। और अब तो एक अजीब थ्योरी पेश की जा रही है जो वहाँ के नीति निर्धारक, रणनीतिकार, पाकिस्तान की आवाम को चूसने वाले लोग एक ऐसा तथ्य पेश करवा रहे हैं शहबाज शरीफ से जिसे सुनकर आपको आश्चर्य में पड़ जाना पड़ेगा। वो क्या है? एक 3 फैक्टर का जिक्र शहबाज शरीफ करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। 3 फैक्टर हैं जिन फैक्टर्स के कारण भारत अब पाकिस्तान की किसी आतंकी कार्रवाई के बाद भी कोई सैनिक पहल नहीं करेगा, अर्थात युद्ध नहीं करेगा। ये हम नहीं कह रहे, ये शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि भारत अब युद्ध कर ही नहीं सकता पाकिस्तान से। वो 3 कारण क्या है? 3 कारण जो बताए उन्होंने, उसमें पहला कारण उन्होंने ये बताया कि पहलगाम अटैक का झूठा आरोप हमारे ऊपर लगाया गया, जबकि हमने ये पूरे इंटरनेशनल बिरादरी अर्थात पूरी दुनिया में घूम घूम के करके कहा, सार्वजनिक तौर पर पाकिस्तान की सरकार की तरफ से कहा कि हम स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराना चाहते हैं कि पहलगाम का अटैक कैसे हुआ, किसने कराया। सोचिए, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ये कह रहा है, और वो ये भी कहते हैं कि जब हम ये कह रहे हैं तो पूरी दुनिया हमें मान रही है हमारी बात को कि हाँ, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
मतलब मायने समझिए, ये भारत ने खुद कराया है। और वैसे भी भारत में बैठे कुछ पाकिस्तान परस्त ये कहते हैं कि मोदी सरकार और विशेष करके प्रधानमंत्री मोदी अपने फायदे के लिए इस तरह के अटैक्स करवाते हैं। खैर, उन्होंने ये कहा कि चीन हमारा सबसे अच्छा पड़ोसी और मित्र है, टेस्टेड मित्र है, कई बार वो कह चुके हैं। और ये उन्होंने इस्लामाबाद में कई वरिष्ठ पत्रकारों के सामने टी पार्टी उन्होंने अपने घर पे आयोजित की और शरीफ उसमें ये बात बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीन टेस्टेड दोस्त है और चीन के कारण ही, हालांकि उन्होंने तुर्की और अजरबैजान का भी नाम लिया, लेकिन चीन के कारण वो बताते हैं कि शक्ति संतुलन है और इसलिए भारत हिम्मत ही नहीं कर पाएगा अब लड़ाई करने की, क्योंकि चीन हमारे साथ खड़ा हुआ है और चेक एंड बैलेंस करने का काम चीन कर रहा है। कुछ हद तक आप मान सकते हैं कि शहबाज शरीफ सही भी है, कुछ हद तक। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत चीन और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ दो दो फ्रंट पर लड़ाई कर रहा है। अब उन्होंने दूसरा फैक्टर क्या बताया? दूसरा फैक्टर उन्होंने ट्रंप को बताया। उन्होंने कहा कि ट्रंप एक शांत प्रिय व्यक्ति हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन हाँ बड़बोलेपन है, ये हम कहते हैं, भारत के मित्र हैं हम कहते हैं, लेकिन बड़बोलेपन के कारण अब कुछ उटपटांग शब्दों और वाक्यों का इस्तेमाल करके और डीप स्टेट के प्रभाव में आकर के वो इस समय पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, हम भी मानते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि ये एक बड़ी उपलब्धि है पाकिस्तान की कि ट्रंप ने पाकिस्तान के पक्ष को समझ लिया और ट्रंप के कारण ही युद्ध रुका। इसका श्रेय अगर ट्रंप लेते हैं तो वो शांत प्रिय व्यक्ति हैं। अब आप समझिए क्या कहना चाहते हैं शहबाज शरीफ, कि चीन तो हमारा दोस्त ही है, ट्रंप भी हमारा पक्ष सुन रहे हैं और समझ रहे हैं और भारत को हमसे बातचीत करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब आप सोचिए, चीन को अपना दोस्त बता रहे हैं शहबाज शरीफ और ट्रंप को एक शांतप्रिय व्यक्ति बताते हुए युद्ध रुकवाने का मसीहा करार देते हुए ये कह रहे हैं कि ट्रंप का फैक्टर भी भारत को युद्ध नहीं करने देगा। मतलब आने वाले समय में अगर कोई युद्ध होने की स्थिति हो तो भारत ट्रंप फैक्टर के कारण भी युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि ट्रंप उसका साथ नहीं देंगे। देखिए शहबाज शरीफ का विश्वास ट्रंप ने अपने अनाप शनाप अंदाज में दिए गए बयान के बाद कितना बढ़ा दिया है, और ये चीन की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। शायद ट्रंप प्रशासन ये बाद में समझेगा। और तीसरा फैक्टर जो उन्होंने बताया वो तो सुनना आपके लिए बेहद दिलचस्प होगा और हो सकता है आप गौरवान्वित हों। शहबाज शरीफ तीसरा फैक्टर पत्रकारों के सामने, और सीनियर जर्नलिस्ट थे वो सब, उनके सामने उन्होंने कहा कि भारत हम पर इसलिए अब आक्रमण नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास तो खोने के लिए कुछ है नहीं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये उनके बयान हैं। आप पाकिस्तान के किसी अखबार में जाकर के वहाँ पर ये खबर देख सकते हैं, हमें कुछ खोने को है नहीं और भारत इसलिए युद्ध नहीं करेगा क्योंकि भारत जैसा बताता है कि उसकी आर्थिक प्रगति इतनी स्तर पर जा चुकी है, हाई लेवल पर है, तो अगर हमसे वो युद्ध लड़ेगा तो उसको मिलेगा क्या? उसकी बर्बादी के चांसेस ज़्यादा हैं। ये बात भी वो सही कह रहे हैं, लेकिन आपको समझना चाहिए कि आप अर्थात भारत के 140 करोड़ की आवाम अब इस स्तर पर है कि हमारा दुश्मन भी मान रहा है कि हम प्रमुख आर्थिक शक्ति हो चुके हैं और लड़ाई इसलिए नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए, ये तो मेरा भी मानना है। एक फेल्ड स्टेट को हम अपने बराबरी पर खड़ा कर दें, ये हमारी हार है, ये जीत नहीं। हम उसकी पिटाई करते रहें, उसको समय समय पर उसकी औकात बताते रहें और हम कोई तंज नहीं कस रहे हैं। ये शहबाज शरीफ भी स्वीकार कर चुके हैं कि पूरी दुनिया अगर हमें कटोरेबाज भिखमंगा कहती है तो ये बहुत बड़ा बोझ हमारे ऊपर है जिसमें सत्यता है, और इस बोझ को भी हम और फील्ड मार्शल, हालांकि वो फील्ड मार्शल कहते हैं जिन्हें हम फील्ड मास्टर कहते हैं, वो फील्ड मास्टर और शहबाज शरीफ इस जुए को भी, जो इस बोझ को भी उतार के फेंक देना चाहते हैं, और वो ये कि पूरी दुनिया कहती है कटोरेबाज भिखमंगा है पाकिस्तान। और ये भिखमंगा और उसका मुखिया ये जान चुका है पिटने के बाद भी, देखिए बेहयाई, पिटने के बाद भी वो अपनी जीत का दावा कर रहा है और आगे करता रहेगा। भारत उस पर क्यों आक्रमण नहीं कर पाएगा भी ये बता रहा है।
अपनी आर्थिक प्रगति को वो कैसे सुधारेगा, इसके बारे में भी वो एक बोल चुके हैं। बलूचिस्तान के क्वेटा में उन्होंने जो बात की थी नौसैनिकों के सामने, सैन्य अधिकारियों के सामने, वो भी बड़ा अजीब है कि अब हम पूरी दुनिया से तिजारत करेंगे और जो मुनाफे के बिजनेसेस हैं, मुनाफे के जो कंपनियां हैं, जो वहाँ पर स्टार्टअप्स हो सकते हैं, वो पाकिस्तान डेवलप करेगा। सवाल तो ये है शहबाज शरीफ साहब कि आपको आतंकी आकाओं को खुश करने और पाकिस्तान के अयास जनरलों और सैन्य अधिकारियों को खुश करने के बाद IMF से मिले इमदाद से अगर कुछ बचा तब ना आप ऐसा करेंगे। और आपकी हैसियत और औकात ही क्या है? आप तो सिर्फ फील्ड मार्शल या वहाँ के सैन्य अधिकारियों के कृपा पर जिंदा है। इसलिए ये सच मानिए कि 3 बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट शहबाज शरीफ ने बता दिया, और ये सारे फैक्टर्स सुनने के बाद आप हंस भी रहे होंगे, उसमें सच्चाई भी समझ रहे होंगे, और ये भी देख रहे होंगे कि भारत कितना आगे जा चुका है। लेकिन मैं इस पर एक ही बात कहना चाहूँगा, और जो बड़ा मौजू है फिलहाल मेरी नज़र में, कि महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा पड़ोस। पड़ोस कभी बदल नहीं सकता। इसलिए इस पिटे हुए फील्ड मार्शलों के अधीन चल रहे देश के साथ हमें अंततः जीना भी पड़ेगा, और अपने आप को आगे रखने के लिए ऐसे अझेल का मतलब यही होता है जो झेले ना जा सके, ऐसे अझेल लोगों को, कौम को यूं ही झेलते रहना पड़ेगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि इनको उतना महत्व ही न दिया जाए, और जब मौका मिले तो इनकी पिटाई की जाए। आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब करते हुए इस पूरी खबर पर कमेंट भी कीजिए, अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।